there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वेलकम स्टूडेंट्स, W3 स्कूल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि CSS में लिस्ट के बारे में। तो आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि हम आज इस वीडियो में देखेंगे CSS लिस्ट देखेंगे। तो लिस्ट में हम दो चीज़ देखेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इस लिस्ट के अंदर हम स्टाइल करना भी सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, पूरा देखिए, जिससे कि आपको इन सभी चीज़ में ये जो हमारा सर्किल का स्टाइल आपको यहाँ पर दिख रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट में, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देखिए डिफरेंट स्टाइल हमने अप्लाई की है। यहाँ पर इस फॉर्मेट में भी यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट में दिया है, और इसके बाद हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में ही देखिए यहाँ पर दो फॉर्मेट हमने यूज़ किए हैं। तो आपको इन दोनों फॉर्मेट में कैसे यूज़ करना है आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा इस वीडियो को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो HTML लिस्ट एंड CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज। इन HTML देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लिस्ट। HTML में दो टाइप की हम लिस्ट यूज़ करते हैं, एक हमारा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम किससे डिफाइन करते हैं, हम UL टैग यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो ये हमारा हुआ UL टैग। और दिस लिस्ट आइटम आर मार्क विथ बुलेट्स। ये हमारा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है वो हमारा कुछ बुलेट के यहाँ पर फ्रेम में दिखता है। इस तरह से हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको मिल जाएगी देखने के लिए। और दूसरा होता है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट, दिस लिस्ट आइटम आर मार्क्ड विथ नंबर ऑफ लेटर, या कि ये नंबर के थ्रू दिख सकता है, और या कि हमें जैसे कि नंबर में 1 2 दिख रहा है, या कि लेटर में हम रखना चाहते हैं ABCD, कुछ आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं। तो हमने देखा क्या, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये बुलेट के फॉर्म में रहेगा अनऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड हमारा हो जाएगा नंबर या कि अल्फ़ाबेट के फॉर्म में। ठीक, इसके बाद द CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू सेट डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कर्स फॉर ऑर्डर लिस्ट, सेट डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कर्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट। तो आपके लिए यहाँ पर हमें थ्योरी कुछ बनाई हुई है, आप इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं मेरे प्रोग्राम की तरफ, जिससे कि ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो, हम सीधे प्रोग्राम में आए, आपको सीधे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अब इसके बाद देखिए द लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। अब हम जो अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड में मान लीजिए कि हम कोई भी स्टाइल अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम ऑर्डर लिस्ट भी देखेंगे और उसके अंदर हम क्या स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो स्टाइल अप्लाई के लिए लिस्ट स्टाइल टाइप हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी, और यही हमारा डिफाइन करेगी लिस्ट की स्टाइल को। तो अब इसके बाद ये हमारा एक बेसिक एग्जाम्पल है, आप इसको एग्जाम्पल को पहले समझिए, फिर प्रोग्राम को पूरा समझाएंगे। तो हमारा UL टैग के लिए, UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारा ये बुलेट की फॉर्म में रहेगा। तो इसके लिए देखिए हमने एक क्लास बनाई हुई है क्लास A नाम से। ये हमारे क्लास का नाम है A। और आपको हमने पहले बताया था कि अगर मान लीजिए कोई क्लास को हमें डिफाइन करना होता है तो उसे हम डॉट और उस क्लास का नाम, मान लीजिए कि क्लास का नाम सनू, या कि कुछ भी आप यहाँ पर जो भी आप रखना चाहते हैं, क्लास का नाम अपना नाम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर डॉट उसके पहले लगाना जरूरी होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर UL के बाद डॉट क्लास लगाई हुई है, और UL के लिए ये हमारा टैग है, ये हमने स्टाइल अप्लाई की है और क्लास बनाई हुई है एक नाम से। ठीक, इसके बाद करली ब्रेस स्टार्ट हुआ, और उसके बाद हमने लिस्ट स्टाइल टाइप। आपको हमने क्या बताया कि लिस्ट में स्टाइल अप्लाई करने के लिए लिस्ट फिर स्टाइल टाइप, इस तरह से हम आपको कोड यूज़ करेंगे। फिर आप यहाँ पर हमने स्टाइल दिया, यानी कि ये प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या हमने दे दिया, सर्कल। ठीक, इसके बाद हमने क्लास बनाई हुई UL के लिए क्लास B के नाम से, और लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पर हमने क्या रखी, स्क्वायर। इसी तरह से एक क्लास हमने बनाई किसके लिए, OL टैग के लिए, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारा ऊपर हुआ, और ये हमारा OL टैग के लिए हुआ, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हुआ। इसके लिए हमने क्लास बनाई हुई है क्लास C नाम से। तो लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसका जो स्टाइल आएगा, हमने प्रॉपर्टी लगाई लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अपर रोमन। ठीक, इसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने एक क्लास बनाई हुई है क्लास D नाम से, और इसमें क्या स्टाइल लगाई, लिस्ट स्टाइल टाइप, ये हमारा प्रॉपर्टी, और इसका जो वैल्यू हमने लगाया वो लोअर अल्फा लगाया। अब ठीक, इसके बाद ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद हम पूरे प्रोग्राम की ओर चलते हैं और आपको प्रोग्राम में आउटपुट दिखाते हैं कि जो हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा वो चीज़ आउटपुट में हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इसके बाद देखिए
डॉक टाइप HTML हमारा प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ से होती है। HTML और हेड ये सभी चीज़ें हम कई वीडियोज में देख चुके हैं, इसलिए इनके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे हम स्टाइल टैग में आते हैं और स्टाइल टैग में देखिए UL टैग यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए एक हमने क्लास बनाई A नाम से और इसकी स्टाइल क्या लगाई, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्किल। फिर क्लास B बनाई अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ही, इसमें हमने प्रॉपर्टी वही लगाई लिस्ट स्टाइल टाइप और वैल्यू हमने स्क्वायर दी। ठीक इसके बाद OL.C यानी कि हम अब ऑर्डर लिस्ट की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर लिस्ट में क्लास C के नाम से बनाई। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक पेज के अंदर आप एक ही नाम से 2 क्लास नहीं बना सकते हैं, एक पेज में आप अलग अलग क्लास बनाइए। फिर इसके बाद C नाम से ही हमने क्लास बनाई और लिस्ट स्टाइल टाइप ये प्रॉपर्टी वैल्यू लगाई अपर रोमन। फिर इसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने एक क्लास बनाई D नाम से और लिस्ट स्टाइल टाइप ये हमारा हुआ क्लास की प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या लगाई लोअर अल्फा। फिर इसके बाद हमारा स्टाइल टैग क्लोज होता है और यहाँ से हेड टैग क्लोज होता है। फिर स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से जाकर के बॉडी टैग और बॉडी टैग में हमने एक पैराग्राफ यूज किया और यहाँ पर क्या लिखा कि एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट और पैराग्राफ क्लोज। अब देखिए यहाँ से हमारा UL टैग, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर मान लीजिए हमें लिस्ट बनाना है, आप इसको भी हटा दीजिए क्लास को। अगर केवल लिस्ट मान लीजिए बनाना है तो हमें कौन सा टैग यूज़ करना है, UL टैग, बस इतना टैग। ये सभी चीज़ें आपको अभी ध्यान में देने की जरूरत नहीं है, अभी आगे हम देखते हैं इनको। तो UL टैग आपको लगाना है और यहाँ से आकर के UL टैग आपको क्लोज कर देना है। फिर इसके बाद इसके अंदर अब आपको लिखना है LI। UL का मतलब हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट और जो यहाँ पर LI लिखा हुआ है इसका मतलब लिस्ट एलिमेंट इसको हम बोलते हैं। तो या कि आप यहाँ पर लिस्ट एलिमेंट तो आप ई से उसको बोल सकते हैं, तो LI हमारा हो जाएगा लिस्ट आइटम। तो इसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर पहला हमने क्या दिया, LI में अंदर दिया कॉफ़ी और दूसरा हमने LI में दिया टी और तीसरा हमने LI टैग में दिया कोका कोला। ये हमारा आपको एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पर आपको ये LI टैग क्लोज भी करना है, ये दूसरा भी करना, तीसरा भी करना। मतलब आप जितने भी टेक्स्ट यूज करें, जितने भी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो सभी को यूज़ करने के बाद आपको क्लोज करना ज़रूरी है। फिर यहाँ से हमारा UL टैग क्लोज होता है। अब इसके बाद दूसरा टैग यहाँ पर भी हमने यूज किया है क्लास, कौन सी एक क्लास हमने यूज की है क्लास B नाम से, आप इसको भी अभी हटा दीजिए। अब इसके बाद देखिए UL टैग हमारा स्टार्ट होता है। अब यहाँ से हमारा देखिए UL टैग दूसरा क्लास हमने कौन सी क्लास B के लिए हम देख रहे हैं, तो क्लास B में हमारा UL टैग स्टार्ट होता है यहाँ से। ये हमारा UL टैग स्टार्ट हुआ और इसके अंदर भी हमने लिस्ट आइटम लगाई, कॉफ़ी, टी और कोका कोला, 3 हमने यहाँ पर लिस्ट आइटम लिया और UL टैग क्लोज किया। अभी क्लास B की आपको बात नहीं करनी है, आपको केवल लिस्ट के लिए समझना है कि लिस्ट हमें कैसे दिखती है। फिर इसके बाद दूसरा पैराग्राफ हमने लिया एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसके लिए एक हमने क्लास बनाई OL टैग। अब आपको ये ऑर्डर लिस्ट की है तो ठीक उसी तरह से जैसे हमने UL टैग में देखा, इसी तरह से OL टैग में भी हमें देखना है। अब ये ऑर्डर लिस्ट का ये हमारा एग्जांपल है और यहाँ से आपको OL स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपको OL टैग हमारा क्लोज होता है। फिर इसके बाद LI टैग स्टार्ट हुआ अंदर, तो LI में आपको वो एलिमेंट लिखने हैं जो आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। ठीक इसके बाद एक क्लास हमने और बनाई और OL टैग हमारा क्लोज हुआ। उसी तरह से ये हमने क्लास बनाई। अब देखिए अभी जो हमने यहाँ पर क्लास यूज की है, यहाँ पर जैसे क्लास D हमने यूज किया OL के अंदर, तो क्लास D क्यों यूज किया, तो अब देखिए इसका, अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर मान लीजिए कि क्लास A, ये हमने UL टैग के लिए UL.A हमने लगाया और यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप हमने क्या दिया, सर्किल। तो A जो हमारा यहाँ पर क्लास हमने बनाई हुई है, तो A क्लास के लिए हम ये स्टाइल रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं कि यहाँ पर ये हमें सर्किल में दिखना चाहिए, जो A के जो एलिमेंट है वो हमें सर्कल में दिखना चाहिए और जो B का हमारी जो B क्लास है, B क्लास के एलिमेंट हमें स्क्वायर में दिखना चाहिए। लिस्ट स्टाइल टाइप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे हम और ये वैल्यू देंगे तो हमारा वो जो एलिमेंट होगा वो हमारा स्क्वायर में दिखेगा। ठीक इसके बाद जो हमारी क्लास C है, .C के नाम से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, क्लास का नाम क्या है, क्लास C। तो लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पर अपर रोमन। ठीक इसके बाद जो क्लास D हमने बनाई उसकी स्टाइल क्या रहनी चाहिए, लोअर अल्फा। तो कुछ इस तरह से हमने बनाया। अब यहाँ पर देखिए पहले टैग में क्लास A यहाँ पर अप्लाई कर दिया हमने
क्योंकि ऊपर हमने क्लास बनाई हुई है, इसलिए यहाँ पर देखिए क्लास लिख करके उस क्लास का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। कुछ इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कि आप कहीं पर लिख लीजिए। ठीक इसी तरह से हमने दूसरी क्लास भी बनाई और क्लास का नाम हमारा बी है, तो यहाँ पर बी क्लास की स्टाइल अप्लाई होगी। ठीक इसी तरह से तीसरी क्लास हमने बनाई सी और यहाँ पर सी क्लास अप्लाई की, और चौथी क्लास डी, तो यहाँ पर डी अप्लाई किया। ये हमारा क्लास का मैटर हुआ। अब इसके बाद आप सभी को इसका पूरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर जो ये पहली लिस्ट आइटम हमारी, जो पहले में हमने क्या स्टाइल अप्लाई की, पहले में हमने स्टाइल अप्लाई की, हमारा जो हमारा लिस्ट का आइटम दिखना चाहिए, एलिमेंट हमारा दिखना चाहिए, तो वो हमारा बिल्कुल एकदम सर्कल में दिखना चाहिए। तो पहला हमारा देखिए सर्कल में, आपको यहाँ पर देखिए कॉफ़ी, टी और कोका कोला, ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर सर्कल में दिख रहे हैं। अब इसके बाद हमारा जो यहाँ पर देखिए दूसरी क्लास है, तो इसका हमने क्लास बी का क्या दिया हुआ है, लिस्ट स्टाइल टाइप हमने यहाँ पर दिया स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो लिस्ट का स्टाइल आपको दिख रही है यहाँ पर स्क्वायर में दिख रही है। ठीक इसी तरह से अब हम ऑर्डर लिस्ट की तरफ चलते हैं, और ऑर्डर लिस्ट में हमने क्या देखा कि हमारा जो स्टाइल हमने क्या लगाई हुई है, लिस्ट स्टाइल टाइप अपर रोमन। तो हमारा जो यहाँ पर लिस्ट की स्टाइल टाइप आपको दिख रही है, तो यहाँ पर देखिए अपर रोमन, ये पहली स्टाइल हमारी क्लास सी की दिख रही है अपर रोमन। अब ठीक इसके बाद जो हमने ओएल टैग में क्लास डी में लिस्ट स्टाइल टाइप अप्लाई किया, तो उसमें हमने क्या लिखा, लोअर अल्फ़ा। तो ये हमारा देखिए लोअर अल्फ़ा में ये हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्लास में अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर क्लास बनाई हुई, तो उसको क्लास लिख करके और फिर उस क्लास का यहाँ पर नाम लिखेंगे। ठीक इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर किया, तो इस तरह से हम क्लास का नाम लिखेंगे और स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से आप लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में स्टाइल अप्लाई करेंगे, या कि सर्कल आपको रखना है, या कि आप स्क्वायर रखना है, यहाँ पर रोमन रखना है, लोअर रोमन रखना है, कुछ भी रखना है, आप यहाँ पर इस तरह से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में लिस्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।